1.5 जो क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है कि जब भी हम ग्लास रड और सिल्क के चीज को हम जब क्लॉथ को रगड़ते हैं, हाँ, आपस में घर्षण होता है। फ्रिक्शन होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो क्वांटाइज होगा। ठीक है। पहला चीज की चार्ज कंजर्वेशन क्या बोलता है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल, और चार्ज क्या होगा, क्वांटाइज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहां पे कोई हमारे पास कांच का रॉड है, ठीक है, इसको हम सिल्क क्लॉथ से हमने क्या कर दिया है, रगड़ दिया है। तो यहां से अगर मान लिया कि इसपे से 10 इलेक्ट्रॉन जो है, हाँ, वो निकल के इस पे अगर आ गए, तो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे 10 प्रोटॉन के बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। यहां पे प्लस का, हाँ, 10 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे प्लस का 10 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के क्या होगा, 0 होगा। ये हमेशा ही ऑब्जर्व होगा जब 2 मटेरियल की बात होगी। 3 मटेरियल की बात होगी तब नहीं, 3 मटेरियल की होगी तो हाँ, टोटल मिलके क्या होगा, 0। जैसे अगर हमने 3 ऑब्जेक्ट ले लिया, यहां पे 3 ऑब्जेक्ट को एक साथ हम कॉन्टेक्ट में लेके आए हैं, लेट्स से 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो हो सकता है यहां पे प्लस 10 इलेक्ट्रॉन चला गया हो, यहां पे माइनस 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो यहां पे माइनस 3 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है, अगर ये तीनों को हमने कांटेक्ट में लेके आया होगा, ठीक है ना। मतलब टोटल चार्ज जो सिस्टम का होगा, जो निकाय का होगा, कुल मिला के क्या होगा, 0 होगा। ये है कंजर्वेशन ऑफ क्या, चार्ज। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप केवल सिल्क के रॉड और ग्लास के रॉड और सिल्क का क्लॉथ लोगे तभी होगा। ऐसा दुनिया में कोई भी दो बॉडी को अगर आप एक साथ क्या करोगे, कांटेक्ट में लाओगे और उसको एनर्जी दोगे, या फिर घर्षण के द्वारा, या फिर कहीं से भी बाहर से अगर एनर्जी दोगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने ऑर्बिट से क्या होगा, निकल के दूसरे एटम्स पे, दूसरे मटेरियल्स पे चला जाएगा। क्लियर है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जहां से उठ के अगर किसी दूसरे मटेरियल पे गया, तो जहां से उठ के गया वहां पॉजिटिव उतना ही आएगा, और दूसरे मटेरियल पे नेगेटिव भी उतना ही आएगा। ये यूनिवर्स के किसी भी दो बॉडी के साथ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे इसके आंसर में आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ लिखिए, ठीक है ना। और क्वांटाइजेशन ऑफ लॉ यही बोलता है कि भाई हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन कुछ निकल के दूसरे जगह गया है, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव, और दूसरे पे क्या होगा, नेगेटिव। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑलवेज क्या होगा, 0। तो ये चाहे ग्लास का रॉड और सिल्क हो, और चाहे दुनिया का कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, वहां पे टोटल आवेश हमेशा क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए।